हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम करेंगे क्षितिज भाग 2 पाठ का जो 9 है संगतकार, उसकी एक व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संगतकार होता क्या है? जो मुख्य गायक के साथ में जो गाते हैं, चाहे वो सिंगर हैं चाहे वो बैंड वाले हैं, तो उन वो जो है वो क्या करते हैं, वो एक गाने को बहुत ही सुरीला बना देते हैं। ठीक है, तो वो संगतकार, उसे संगतकार कहा जाता है जो मुख्य गायक के साथ में गाना गाता है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इससे पहले कि हम जो इसके कवि हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि है मंगलेश डबराल। उनका जो जीवन परिचय है वो देखिए। ये जो है वो बहुत ही चर्चित इनका नाम है, और जो इनका जन्म है वो 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। और जो इनकी शिक्षा दीक्षा है वो देहरादून में ही हुई है। इनके 5 जो काव्य संग्रह हैं वो प्रकाशित हुए हैं अभी तक। पहाड़ पर लालटेन, नंबर दूसरा है घर का रास्ता, जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु। इनकी रचनाओं में इनको बहुत सारे जो है वो इन्हें सम्मानित किया गया है इनको प्राइज के साथ। ठीक है, तो ये जो और इनकी जो भाषा है वो बहुत ही पारदर्शी भाषा है। और जब आप ये पाठ पढ़ेंगे, जब ये कविता को देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि ये बहुत ही इजी वे में दिया गया है। कोई ज़्यादा इसमें कोई जो है वो मॉड्यूलेशन नहीं है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में इसको जो है वो प्रकाशित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे इसकी व्याख्या। काव्यांश देखिए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो इस जो कविता में देखिए कि इन पंक्तियों में कवि ने गायन में जो मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका को जो है वो आपको बताया है, उसकी भूमिका को बताया है। और यह कविता जो है वो मुख्य संगीतकार का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप अपने दिमाग में एक पिक्चर लगा लीजिए कि जैसे कि वहां पर आप किसी कॉन्सर्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये देखिए कि जो उपयुक्त पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना कोई गीत प्रस्तुत कर रहा है, तो उसकी जो आवाज है वो भारी और गंभीर आवाज के साथ साथ ही जो संगतकार की आवाज है वो भी आपको सुनाई दे रही है। और लेकिन वह क्या है, वह हल्की हल्की मगर मधुर और सुरीली है। ठीक है, तो जो कवि हैं वो वहां पर बैठे हैं, वो कंसर्ट में बैठे हुए हैं, तो वो ये सोच रहे हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये जो संगतकार है ये मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या फिर मुख्य गायक का कोई शिष्य भी हो सकता है, और या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आया उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो सबसे खास बात तो यह है कि संगतकार जब से इसने गायन शुरू किया है, तब से वह उसका साथ दे रहा है। यानी कि शुरू से ही संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता आया है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसकी आवाज सुरीली तो है, उसके साथ मुख्य कलाकार जैसी ही है, लेकिन वो क्या है, वो संगतकार है, वो मुख्य कलाकार नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया का क्या मतलब होता है? जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं उसे नौसिखिया कहते हैं, कि अभी परफेक्ट नहीं हुआ है लेकिन सीख रहा है। तो कभी कहते हैं कि कभी-कभी जो मुख्य गायक है, वो किसी गाने के अंतरे में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि वह सुरों से ही भटक जाता है, यानी कि असली सुरों को ही भूल जाता है, और अपने ही गीत या ताल में लगने वाले स्वर के उच्चारण को भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में संगीतकार क्या करता है, वो हमेशा ही अपने जो सुर होते हैं, वो 1-2 लाइन ही होती है उसके पास, लेकिन वो उसको पकड़ के रखता है, वो उससे नीचे नहीं उतरता, ना ही ऊपर जाता है। वही
उस समय समय है जो सरगम को दोबारा पकड़ने में जो है वो मुख्य गायक की मदद करके उसे उस विकट जो स्थिति है उससे बाहर लेकर आता है। संगीतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि आगे बोल रहे हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि कैसा लग रहा है कि जो संगीतकार है वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा है, जो कि वो मतलब जैसे कि वो अपने गायन में तो बिल्कुल ज़्यादा मुग्ध हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कौन-सी लय कहाँ जा रही है। तो उस समय जो संगीतकार है उसका क्या काम है? उसका काम है कि वह जो मुख्य गायक है उसके जो जो सुर और ताल जो इधर-उधर हो रहे हैं उसके उनको समेटता हुआ उसके पीछे-पीछे ही आ रहा है। जब वो गा रहे हैं, उनके पीछे-पीछे वो उसको रिपीट कर रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उनका जो बिखरा हुआ सामान है, उसको समेटते हुए चल रहे हैं आगे की, ठीक है? और उनको ऐसा ल उस समय जो मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है कि कब? जब वो नया-नया सीखता था। तब या फिर वो नौसिखिया था, जो उसके गुरु हैं, वो सुरों से भटकने नहीं देते थे उसको और उसे सुर पर बनाए रखने में उसकी मदद करते थे। तो उसे मुख्य कलाकार को ऐसा लग रहा है कि संगीतकार उसके गुरु जैसे ही जो कि उसके उसको समेटता जा रहा है क्योंकि उसको बिखरने नहीं दे रहा है उसके संगीत को। ठीक है बेटे? नेक्स्ट अब अगला देखिए तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब कि जब तार सप्तक में वो बैठे हुए हैं और उनका जो वो इतना ज़्यादा मतलब गा ही रहे हैं, कॉन्टिन्यूशन में गा रहे हैं, तो एक एक समय क्या आता है कि जो उनका गला है वो बैठने ही लगता है, ठीक है? और जो उनकी प्रेरणा है, जो उनकी एनर्जी है वो बैठ जाती है, वो अस्त हो जाती है। वो सोचते हैं और उनकी आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब कि उनकी जो सुर ताल है वो सब बिखर जाते हैं, ठीक है? तो तब जो मुख्य गायक है वो डांढस बजाता हुआ कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी-कभी वह यूँ ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी कि फिर से वो जो है अकेला नहीं है और फिर से उसे उसी गाने को जो जिसको कि वो अभी पीछे कर सारा का सारा वो करके आए हैं, उसको हम दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब कि वो एकदम से उसको सुंदर-सी आकार देकर रखता है, उसको बिखरने नहीं देता है, ठीक है? अब इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या है कि कवि कह रहे हैं कि जब कभी मुख्य गायक संगीत शास्त्र से संबंधित विद्या का प्रयोग करके ऊँचे स्वर में गाने लगता है और उसका गला बैठने लगता है, उसके सुर उससे संभलते नहीं हैं, तब गायक को ऐसा लगता है कि उससे अब गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है और उसका मनोबल जो उसकी अंदर की स्पिरिट होती है वो ख़त्म होने लगती है। उसी समय जो मुख्य गायक का जो हौसला है वो बढ़ाने वाला और उसके अंदर जो उत्साह है उसको जगाने वाला संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। उस सुंदर आवाज़ को सुनकर मुख्य गायक के अंदर फिर से उसके मन में फिर से जोश आने लगता है। कवि आगे कहते हैं कि कभी-कभी संगीतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वरों से अपना स्वर मिलाता है कि क्यों मिलाता है वो? वो इसीलिए उसके कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब मेन गायक गा रहा है, जो मुख्य गायक जो वो गा रहा है, उसके साथ-साथ में जो उसके संगीतकार हैं, वो भी उसके साथ में गाने लग जाते हैं, उसी लय में गाने लग जाते हैं। वो क्यों? वो उसको सहारा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अकेला नहीं है, यह बताने के लिए कि उस समय पे वह अकेला नहीं है, वो उसके साथ गा रहे हैं और जो उसने अभी गाना पहले उसने स्टैन्ज़ा खत्म किया है, हम उसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, दोबारा भी गा सकते हैं, ठीक है? और उसको हौसला देता है कि वो जब-जब डगमगाएगा, जब-जब उसके लय जो है वो बिखरेंगे, तो साथ देने के लिए हमेशा संगीतकार उसके पीछे खड़ा है। ठीक है बेटे, समझ आ गई यहाँ तक आपको? चलिए अब आगे देखते हैं और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या फिर अपने स्वर का ऊँचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब जो ये बात है, ये सारी की सारी संगीतकार के ऊपर है कि जो संगीतकार है, वो जो संगीतकार है वो मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है यानी कि उसके उसके साथ गाना गाता है तो उसकी आवाज़ में एक संकोच साफ सुनाई देता है, वो एकदम से बीच में रुक जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे वो गा रहा है, उसकी जो मुख्य गायक है उसकी तो आवाज़ ऊँची जाती जाएगी, लेकिन जो एक संगीतकार है उसकी आवाज़ एक लिमिट तक जाके फिर वापस आ जाएगी, वो क्यों आ जाती है? वो इसीलिए नहीं है कि उसको गाना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो
जो है वो उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रहे। अर्थात उसका भूल कर भी वह मुख्य गायक के स्वर से ऊँचा ना हो जाए। इसका ध्यान वह बहुत अच्छे से रखता है। लेकिन हमें इसे संगीतकार की कमज़ोरी या विफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। कहने का अर्थ ये है कि अपना स्वर ऊँचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, ठीक है? और ये क्या है? ये उसका एक मानवीय गुण है, जो स जो संगीतकार है, वो बहुत ही अच्छा सिंगर हो सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो फिर भी जो मुख्य गायक है, उससे हमेशा ही नीचे रहता है। वो इसीलिए नीचे रहता है, ये नहीं कि उसको आता नहीं है, बल्कि इसीलिए कि वे मुख्य गायक का जो सम्मान है, जो उसकी एक प्रतिष्ठा बनी हुई है लोगों के आगे, उसको नीचे नहीं गिराना चाहता, वो एक लिमिट तक ही रहता है, ठीक है? और जो अपना मुख्य गायक है, उसी के जो संगीत है, उसको अच्छे से सुंदर बनाता है, उसको सँभाल के रखता है, ठीक है? तो ये जो है, ये हमारा इसी के साथ में पाठ इसी के साथ हमारा ये काव्यांश है ये ख़त्म होता है, ठीक है? और मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा और अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार दोबारा से इसको पढ़िए, ठीक है? और आप जब कविता है, कविता को अगर ध्यान से उसका अर्थ समझेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर करने में भी बहुत आसानी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि इसके अभ्यास कार्य हम करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।